हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के सर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको वोकैब का 5 पार्ट लेकर के आया हूँ। मैं अभी तक मैंने 4th पार्ट अपलोड किए हैं। आई होप आपको नए नए वर्ड को सीखने को मिले होंगे। आज मैं 5वें पार्ट में भी कुछ नए वर्ड्स लेकर के आया हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला वर्ड होगा है आपका डाइकॉटमी। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डाइकॉटमी वर्ड है, एक नया वर्ड है। इसके बारे में आप बताएं, इसका मतलब क्या होता है डाइकॉटमी। डाइकॉटमी का मतलब होता है ये एक ऐसी डिस्टेंस लिया जाता है जो किसी बिटवीन टू ग्रुप्स और पर्सन के बीच में होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉटमी बोलते हैं। सपोज दैट आप अपने फैमिली से दूर रह रहे हैं और आप अपने परिवार को बहुत ही मिस करते हैं, तो बट आप दोनों परिवार के बीच में क्या एक डिस्टेंस मेंटेन है, तो वो आप क्या फील करेंगे? उस समय डाइकॉटमी फील करेंगे, अपने परिवार से बिछड़ने का। तो यहाँ पे डाइकॉटमी का मतलब होता है द डिस्टेंस that exists between two groups or two groups, persons or things। टू ग्रुप्स, पर्सन्स और थिंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉटमी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे? ऑन सेपरेशन फ्रॉम माई मदर आई फेल्ट डाइकॉटमी इन दिस सिटी। यानी कि मैं अपनी माँ से दूर होने पर इस शहर में क्या फील करता हूँ? डाइकॉटमी फील करता हूँ। अर्थात बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें डाइकॉटमी फील कराती है। मैं उनको मिस करता हूँ। बीच में वो क्या है? डाइकॉटमी, डिस्टेंस है बीच में। दैट एग्जिस्ट है बिटवीन टू पर्सन के बीच में, मेरे और मेरे माँ के बीच में। तो डाइकॉटमी हमारा क्या होता है? एक ऐसी डिस्टेंस जो कि दो ग्रुप, पर्सन, थिंग्स के बीच में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉटमी। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आज का बेम्यूज्ड। अगला बेटा वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेम्यूज्ड लिखा हुआ है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एम्यूज्ड। एम्यूज का मतलब होता है आनंद लेना या किसी को खुश कर देना, और उसी का जस्ट एंटीनियम वर्ड होता है बेम्यूज्ड। इसका मतलब होता है किसी को दुखी कर देना या पेंसिव मूड में होना, उदास मूड में होना, उसको हम क्या बोलते हैं? बेम्यूज्ड। इसका मतलब होता है लॉस्ट इन थॉट, या फिर वेरी सीरियस या फिर इनडिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है? उदासीनता। तो बेम्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? लॉस्ट इन थॉट, वेरी सीरियस या फिर इनडिफरेंट। दिस वर्ड इज एंटीनियम ऑफ एम्यूज्ड। लेट्स यूज दिस वर्ड इन आवर सेंटेंस। जैसे मैंने इसका यूसेज किया अपने सेंटेंस में, क्या किया? योर बैड नेचर बेम्यूज्ड मी। आपका जो बुरा व्यवहार था, स्वभाव था, मुझे क्या कर दिया? बेम्यूज्ड कर दिया, मुझे पेंसिव कंडीशन में ले आया। और एम्यूज्ड मतलब होता है खुश करना। बेम्यूज का मतलब क्या होता है? किसी को दुखी कर देना या किसी को नाराज कर देना। दैट इज कॉल्ड बेम्यूज्ड। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इन वर्डों को नोट कर लीजिए। और इसके अगर एंटीनियम देखें तो क्या इसके हो जाएंगे? एम्यूज्ड हो जाएगा, हिलेरियस हो जाएगा, और इसका प्लीज हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा। ये सारे बेम्यूज्ड के एंटीनियम हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड यहाँ पर बेरेफ्ट। बेरेफ्ट, ये बेरेफ्ट वर्ड क्या है?
जब हम किसी के प्रेम और केयर से वंचित रह जाते हैं उसको हम बेरेफ्ट बोलते हैं। when someone is unable to get the love and care of any person, then he is bereft या then he is left bereft। तब उसको क्या होता है, बेरेफ्ट फील करता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम और केयर से वंचित रह जाता है उसको हम बोलते हैं बेरेफ्ट। क्या उसको बोलते हैं, बेरेफ्ट बोलते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है लैक ऑफ लव एंड केयर, ठीक है, लैक ऑफ लव एंड केयर। यहां बेटा फील कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। टू फील लैक ऑफ लव एंड केयर, बीइंग अनहैप्पी, यानी दुखी होकर के किसी व्यक्ति का लव और केयर को फील करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेरेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेरेफ्ट बोलते हैं। अगर इस सेंटेंस का वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने कहा जैसे इसका वाक्य प्रयोग करें तो हम क्या बोलेंगे, मेनी ऑर्फेन्स फेल्ट बेरेफ्ट द लव ऑफ दियर मदर्स। बहुत सारे जो ऑर्फन थे अपनी माँ के प्यार को लेकर बेरेफ्ट फील किया, अर्थात उसको लैक फील किया, केयर फील किया, उसको हम क्या बोलते हैं, बेरेफ्ट बोलते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरा इसको याद रखना। यहाँ पे बीइंग वेरी वरीड या बीइंग अनहैप्पी। क्लियर हो गया, तो आपका डाइकोटमी हो गया, बेम्यूज्ड हो गया और आपका बेरेफ्ट हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो है आपका फार्स, FARCE। ये फोर्स नहीं है, ये ए है हमारा, फार्स। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वो मोमेंट होता है जो बहुत ही लिडुक्रस मोमेंट होता है, बहुत ही फुल ऑफ हैप्पी मोमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्स बोलते हैं। जैसे कहा जाए ल्यूडिक्रस सिचुएशन, ल्यूडिक्रस सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही लिडिक्रस हो, हास्यप्रद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्स बोलते हैं। सपोज करें कोई ऐसी मूवी देख रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी कॉमेडी मूवी होती है, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे हम क्या फील करते हैं, फार्स फील करते हैं। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे लिडिक्रस फील होता है। सपोज करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने चेयर पे झूल रहा होता है, अचानक वो गिर जाता है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादातर हम हैप्पी फील कर जाते हैं, बहुत ही वहाँ का जो पूरा सिचुएशन होती है पूरी क्या हो जाती है, लिडिक्रस हो जाती है, वो फार्स हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फार्स, जिसका मतलब होता है अ लिडिक्रस सिचुएशन। इसका एंटीनियम हो जाए